हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मन फिराओ। क्योंकि सारी बातें मन में भरी रहती है, सारी बुराई मन में ही भरी रहती है। यिर्मयाह के एक वचन में लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और स्वर्ग का राज निकट है मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। तो यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा है, लूका 6:45 में देखेंगे क्या लिखा है। कह रहा है वचन में क्या रहा, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो यही कह रहा है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो उसके मन में भरा है वही उसके जुबान पर आती है। और जुबान पर ऐसी बातें तब आती है जब वह अपने मन में बुरी बातें सोचता है। हर व्यक्ति अपने मन में कोई बात सोचता है तब जाके वो काम वही करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने मन को फिराओ, अपने सोच को बदलो। अपने मन में जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे। जब ताजमहल बनाया गया था तो कहते हैं कि ताजमहल, बहुत से लोग कहते हैं कि ताजमहल आगरा में बना है, लेकिन ताजमहल सबसे पहले दिमाग में बना था, सोच में बना था, मन में बना था। वैसे ही कोई भी बात, कोई भी काम करने से पहले आपके मन में वो बात आती है, आपकी सोच में वो बात आती है, तब वो काम होता है। तो और आप देख चुके हैं, आप सुन चुके हैं कि अपनी सोच के अनुसार कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लोग को बुरा कह रहे हैं, बेवजह उनसे व्यर्थ झगड़ा कर रहे हैं, व्यर्थ चर्च में जाकर लफड़ा कर ले रहे हैं। और क्योंकि उनका सोच ऐसा है, बुरी सोच उनकी हो चुकी है और उनके मन में व्यर्थ बातें उठ रही हैं। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन में, कि मनुष्य महिमा पाने से पहले नम्र बनता है और मनुष्य का विनाश होने से पहले उसके अंदर घमंड आती है। तो वैसे ही बहुत से लोग विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए वो घमंडी हो चुके हैं और घमंड का कार्य कर रहे हैं। घमंड से कह रहे हैं कि यीशु के लोगों को सताओ, चर्च को तोड़ो। क्या प्रभु के लोगों को सताने से प्रभु के लोग बंद कर देंगे? ये उनकी घटिया सोच है। घटिया सोच रखने वाले लोग ऐसी बात बोलते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि मन को फिराओ। आप भी मन फिराइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान है, वह ज़रूर आने वाला है। तो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, तो उसका प्रभु उद्धार करेगा, अन्यथा वह भी नाश होगा। आइए एक वचन में देखेंगे, मत्ती 12:34 वचन से देखते हैं क्या कह रहा है। हे साँप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुँह पर आता है। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे सांप के बच्चों। सांप किसे कहा? शैतान है सांप। हालेलुया। और शैतान कभी अच्छा काम नहीं करता। शैतान कभी मनुष्य का भलाई का काम नहीं करता। बस उसे अपने चतुराई में करके मनुष्य को फंसाता रहता है ताकि उसके प्राण का अहेर कर ले। अगर एक पंछी को थोड़ा सा दाना डाल के, अगर एक
अहेर करने वाला व्यक्ति है, तो अगर पंछी को फंसाना चाहता है, किसी का शिकार करना चाहता है, जानवर का कोई शिकार करना चाहता है, तो उसे थोड़ा सा खाली भर दाना डालता है ताकि वो उसके जाल में फंसे। वैसे ही शैतान भी करता है कि आपको थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा प्रेम दिखाएगा ताकि तुम्हारा अहेर कर ले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें भेड़ के नहीं, भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। तो आप फिर भी कह रहा है, तुम कबूतर की नाई भोला और सांप की नाई चतुर बने रहो। और सांप की नाई चतुर आप भी बनो। विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर, जो जो बातें कहा है प्रभु, वो सब बातें पूरी हो रही हैं, आज देखने को मिल रहा है। और हम आगे वचन देखेंगे। कह रहा है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तुम्हारे मुंह पर वही आता है जो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में जो भरा हुआ है। कह भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मन जो है एक भंडार के समान है, और उसमें जो भरा रहेगा वही निकलेगा। तो जो भला मनुष्य है उसका मन भी भला रहेगा, जिसका मन भला है वह मनुष्य भी भला रहेगा। तो अब उस भले मन के भंडार में से भली ही बातें निकलेंगी। और वही प्रभु कह रहा, भले मन के भले भंडार से जो है भली बातें निकलेगी, और बुरे मन के बुरे भंडार में से बुरी बातें निकलेंगी। और कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, न्याय के दिन, याद रखिए, एक दिन न्याय हर व्यक्ति का होगा। और कह रहा है, न्याय के दिन तुम्हारे उस हर एक शब्द का लेखा परमेश्वर लेगा, प्रभु लेगा। कह रहा है, यही वचन के 36 वचन में कह रहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपने ही बातों के कारण तू निर्दोष ठहराया जाएगा, और अपने ही बातों के कारण दोषी भी ठहराया जाएगा। तो अपने मन के भंडार को भला बनाए, भली सोच रखें। बुरी सोच रखने वालों के मन में से बुरी ही बातें निकलेंगी। तो अंत के दिनों में, न्याय के दिन, परमेश्वर के सामने अपने बातों का जो है हर व्यक्ति को लेखा देना होगा, और अपने बातों के ही द्वारा वह दोषी ठहराया जाएगा, और अपने ही बातों के द्वारा वह निर्दोष भी ठहराया जाएगा। ये प्रभु ने बहुत बड़ी बात कही है, और ये इसे इनकारा नहीं जा सकता। जो बेवकूफ़ है, जो नासमझ हैं, वही प्रभु के बातों को इनकार करते हैं और प्रभु को बुरा कह सकते हैं। प्रभु ने कहा है कि जो मेरे नाम से सामर्थ्य के काम करते हैं, वह जल्दी से कभी बुरा मुझे नहीं कह सकता, और जो मेरे विरोध में नहीं, वह मेरे पक्ष में है। तो प्रभु के पक्ष में हम हैं, हम प्रभु के विरोध में नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु ने हम मनुष्य को इसीलिए बनाया कि प्रभु की हम आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें, उस पर विश्वास रखें। और प्रभु ने हम मनुष्य को इसीलिए रचा है कि हम परमेश्वर की ओर बने रहें। जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन आएगा, तो न्याय के समय जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उनको दाहिने समय तरफ रखेगा, और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, नहीं विश्वास करते, अपनी चाल चलते हैं, वो जो है बाएं तरफ खड़े किए जाएंगे, और बाएं तरफ के लोग आग की झील में डाले जाएंगे, और जो दाहिने तरफ वाले रहेंगे उन्हें कहेगा, प्रभु आओ मेरे राज के वारिस बनो। ये झूठी बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, ये कोई
छलावे की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ यथार्थ सत्य बातें हैं। यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं ही हूँ। जो उसने मतलब अपने मुंह से जो वचन बोल दिया है वह सत्य ही बोला है, और उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन, हर एक शब्द जरूर पूरा होगा। आप देख चुके होंगे कि मन में जो सोच लिया है आदमी वही काम करता है। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए थे, पहले से ही मन में ये सोच लिए थे कि हम उसे पकड़ कर लेकर जाएंगे और उन्हें ताड़ना देंगे, उनसे क्या क्या करेंगे। इस हम वचन देखेंगे लूका 22 अध्याय, उसमें क्या कहता है। यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाने के लिए जब यहूदा आ जाता है तो उन लोगों का सोच वैसा बन चुका था, पहले से ही सोच लिया था उन लोगों ने कि यीशु मसीह को पकड़ के लेकर जाना है। वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य के काम किए, लेकिन फिर भी उन लोगों का मन ऐसा बन चुका था कि मैं उसे पकड़ के लेकर जाऊंगा। उन्होंने सामर्थ्य के काम देखा, तब पर भी उन लोगों ने उसे ले जा कर के पकड़ा और उसे मारा। देखेंगे वचन 22 अध्याय 38 वचन से कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? यहाँ पर यहूदा जो है कि सेना को लेकर आ जाता है, या महायाजकों के जो है कि मंत्रियों को लेकर आ जाता है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, ताकि ये उसका चूमा ले। चूमने के बाद तब उसे पकड़वाएगा, क्योंकि उस समय जो पुलिस लोग थे या उस समय जो सिपाही लोग जो थे वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे, लेकिन याजक लोग पहचानते थे। तो वहाँ पर एक ऐसा नियम था कि जब किसी को पकड़वाना है तो तुम उसके साथ जाके मिल लो, उससे चूम लो, तब जो है ऐसा वो उनको एक इशारा मिल जाएगा कि इसी को पकड़ना है। तो उन लोगों ने ऐसा राय मशवरा पहले से किया था कि तब मैं जा कर के उससे यहूदा पकड़वाने वाला था तो यहूदा से बताए थे, तो यहूदा कहा था कि मैं जाके जब उसको चूमूंगा तुम जान लेना कि यीशु है। तो वह जाके यीशु मसीह को चूमा। चूमने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे यहूदा, क्या तू मुझे चूम कर पकड़वाना चाहता है? वचन देखेंगे, अर्थात यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब यहाँ पर यहूदा को कहा, क्या तुम मुझे चूम करके मुझे पकड़वाता है? तब उसके साथी जो लोग थे उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर क्या किया? तलवार चला दिया। तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। तलवार चलाया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह को वो लोग पकड़ने आए हैं और उसके प्रभु यीशु मसीह के चेले ने उसका कान काट दिया, एक व्यक्ति का कान काट दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका कान पकड़ के छू करके उसे तुरंत चंगा कर दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। वचन देख रहे हैं 51 वचन में, 22 का 51 में कह रहा है, इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया, उसे तुरंत चंगा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियाँ लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को जब वहाँ पर पकड़ा गया प्रभु यीशु मसीह को, तो एक व्यक्ति ने जब उस हाकिम के
कान को काट डाला तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं तुरंत उसके कान को चंगा कर दिया। लेकिन तब पर भी वो लोग मन में सोच लिए थे, पहले से ही सोच बना लिए थे कि हमें उन्हें पकड़ के लेकर जाना ही है। आज भी अगर कोई चमत्कार हो जाता है तो सब लोग भौचक्का हो जाता है, अचंभित हो जाते हैं। लेकिन उस समय वो लोग अचंभित नहीं हुए, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही सोच बना लिया था कि हमें यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर जाना ही है, तो उस पर दोष लगाना ही है। भले ही उसके सामने अच्छे काम प्रभु यीशु मसीह ने काम तुरंत करके दिखाया, लेकिन उस पर भी उन लोगों ने कुछ मतलब अपने दिमाग को नहीं लगाया, बल्कि उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया। आज भी जो लोग हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि लोग भक्ति का भेष पकड़ेंगे, लेकिन जो है कि उसके शक्ति को नहीं मानेंगे। आज भी नेता पनेता जितने हैं सब भक्ति का भेष पकड़े हुए हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। झूठ इस तरह बोलते हैं जैसे कि वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं। प्रभु के लोगों को सताने में वो लोग इतना झूठ गढ़ गढ़ के बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है वो लोग बड़े धर्म के काम कर रहे हैं, अपने आप को धर्मी जनाते हैं, अपने आप को झूठी बातों से जो है कि अपने आप को धर्मी जनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से जो है कि तुम भक्त नहीं बन गए। अपने मन को परिवर्तित करने से, अपने मन को बदल लेने से जो है कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के योग्य बनोगे। आइए इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया। जीवित अनुकारी परम पवित्र परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन इस वचन को सुना है और उसके मन में ये वचन स्थान पाए, उसके हृदय में विश्वास बना रहे और सदैव तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करे और जीवन को प्राप्त करे। खुदावन, एक एक जन के जीवन पर नियंत्रण अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, क्योंकि तू ही आदर और महिमा और स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। और राज पराक्रम महिमा सब कुछ तो आपका ही है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके हाथ में है। हर एक के मन को तू नियंत्रण रखता है पिता परमेश्वर। वैसे ही हर एक भाई बहन के मन को तू नियंत्रित कर और प्रभु हर भाई के मन को फिराने का मौका दे और हर व्यक्ति मन फिराए और तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते पिता, सुने और ग्रहण करे। आमीन आमीन। जय मसीह की। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाया करेगा। और आप भी नोटिफिकेशन के घंटे को दबाना न भूलें, ज़रूर नोटिफिकेशन के बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लें। जय मसीह की।